तो ये है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस। जैसे कि चैप्टर में इन्होंने कहा है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं और उस टैलेंट को बचाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, जैसे कि मिसिस राजन है जिन्होंने बच्चों के टैलेंट को पता लगाया और उन्हें इनकरेज भी किया। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर स्टार्ट होते ही यहाँ पे बताते हैं जो मिसिस राजन होती हैं वो कहती हैं अली के लिए क्लैप करो बच्चों, क्योंकि अली ने हमारे लिए इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है। तो क्लास भी क्या करती है, वो भी क्लैप करना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसको अली को चेयर करती है। तो अली जो है वो टीचर के पास खड़ा होकर अपने आप में प्राउड महसूस कर रहा होता है और एक स्माइल दे रहा होता है। तो यहाँ पे एस अली वॉक बैक टू हिज सीट, जब अली अपनी सीट की तरफ जाता है तो जो और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे हाथ मिलाते हैं और उसकी तरफ बस अच्छी सी स्माइल की तरह देखते हैं उसकी तरफ। बस उनमें से एक ऋषि होता है, ऋषि नाम का एक बच्चा होता है जो है इन पर बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और बस अपनी नोटबुक की तरफ बेंड होकर जो है अपनी पेंसिल को मूव कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि ये तो क्या बेमतलब की बात है और बेवजह जो है ये इतना बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जो इतना अप्रोच किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब वो पेंसिल को चला रहा होता है अपनी कॉपी में तो उसने पेंसिल से चलाते चलाते एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं कि एक पिक्चर बना दी उन्होंने। और उन्होंने क्या पिक्चर बनाई है, ऋषि ने पिक्चर बनाई है कि अली जो है उस पिक्चर में है, उसने जो है एक जोकर की कैप पहनी हुई है और उस पर एक बेवकूफ़ों वाली स्माइल देख सकते हैं। और उन्होंने मिसिस राजन को ड्रॉ किया है क्योंकि मिसिस राजन को उस ड्राइंग में आइडेंटिटी मतलब ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक लार्ज स्माइल उसने बनाई हुई थी और उसके उनके शॉर्ट हेयर बनाए हुए थे जो उनके चिन तक लग रहे थे। ठीक है, ऋषि ग्रीन एट दिस पिक्चर, मतलब ये सब चीज़ जो है ऋषि ने अपनी पिक्चर में बनाया था। तो यहाँ पे मिसिस जो राजन है वो जो है आवाज़ लगाती है, मतलब वॉइस वॉश ओवर हिम, मतलब मिसिस राजन की जो आवाज़ है वो ऋषि तक पहुंच रही होती है, पर ऋषि जो है अपनी ही धुन में अपनी ही जो है कहानियों में खोया रहता है, अपनी ही क्रिएशन में खोया रहता है। फिर यहाँ पे कहते हैं वो अपनी पिक्चर को ड्रॉ कर रहा होता है, जब उसकी पिक्चर ड्रॉ हो जाती है तो वो नेक्स्ट पिक्चर बनाता है उसमें। फिर जो है उसे जब नेक्स्ट पिक्चर बनाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जो मिसिस राजन है वो स्कूल डे के लिए कुछ डिस्कशन कर रही है और सबसे सजेशन मांग रही है कि जो क्लास 6 है वो इस स्पेशल डे के लिए कुछ ना कुछ करे। ठीक है, तो यहाँ पे अली जो है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं अली विल बी श्योर टू डू सम स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग। ऋषि थॉट, यहाँ पे ऋषि सोचता है कि अली तो ज़रूर कुछ ना कुछ राइटिंग लिखेगा, मतलब कोई स्टोरी लिखेगा या फिर स्टोरी सुनाएगा, ऋषि तो यही करेगा। वाइल हर बिजी फिंगर शेडिड द न्यू पिक्चर, जब वो ये बात वो तब सोच रहा था जब वो अपनी पिक्चर में शेडिंग कर रहा था। दिस वन फीचर ऋषि हिमसेल्फ ड्रेस इन अ सुपर कॉस्ट्यूम, अब इस पिक्चर में वो क्या बना रहा था, उसने अपने आप को बनाया जिसमें वो सुपर हीरो है, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और वो वहाँ पे जो है एक रूम में जो बच्चे रहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब दूसरे जो बच्चे हैं उनको वो बच्चे हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, वो उनकी मदद करने के लिए आ रहा है, उन्हें बचाने के लिए चिल्लाते हुए बच्चों को। इट वॉज एस ऋषि वॉज राइटिंग 6C ओवर द डोर, जब ऋषि उस अपनी ड्राइंग में 6C क्लास 6C लिखने को चलता है, मतलब करने ड्रॉ करने वाला ही होता है, तभी जो है एकदम से पूरी क्लास में शांति छा जाती है। और जब वो ऊपर की तरफ देखता है, जब वो ऊपर देखता है तो क्या देखता है वो, वहाँ पे मिसिस राजन थी। ठीक है, मिसिस राजन उनकी टीचर थी और वो कहती हैं मिसिस राजन मे आई सी योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक देख सकती हूँ ऋषि। तो यहाँ पे मिसिस राजन जो थी इनकी टीचर, वो तो बहुत ही पोलाइटली बोलती है, मतलब आराम से बोलती है, पर जो ऋषि होता है उन्हें लगता है कि वो उन्हें ऑर्डर दे रही है, मतलब धमका डरा के ऑर्डर दे रही है, तो वो जो है अपने हैंड से जो है उनको नोटबुक दे देता है। देर वॉज अ लिटिल साइलेंस एंड देन मिसिस राजन सेड प्लीज़ मीट मी आफ्टर द क्लास ऋषि, तभी जो है पूरी क्लास में शांति छा जाती है और मिसिस राजन कहती हैं कि मुझसे अब क्लास में, मतलब क्लास ख़त्म होने पर जो है मुझसे आके मिलना। तो यहाँ पे कि जो है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं एंड दैट व्हाट इट मिसिस राजन बैक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड कंटिन्यू डिस्कशन अबाउट द प्ले। तो अब क्या होता है, जब ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है तो मिसिस राजन दोबारा से क्लास के सामने जाती हैं और जो है अपना डिस्कशन दोबारा से स्टार्ट कर देती है कि जहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया था। और वो डिस्कशन किस बारे में बात कर रही होती हैं, प्ले के बारे में कि उन्होंने क्या प्ले होना चाहिए, डांसेस क्या होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है स्कूल डे के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे।
बट ऋषि न्यू दैट इट वॉज ओनली द बिगनिंग, पर ऋषि समझ गया था कि ये तो बस शुरुआत है। एंड इट वॉज विथ हैवी हार्ट ही वेटेड इन द क्लासरूम वाइल एवरीवन एल्स ग्रैबिंग देयर बैग्स एंड रेस अवे। और तब तक जो है ऋषि जो है इंतजार कर रहा था कि क्लासरूम ओवर होने का, मतलब क्लासरूम ओवर होगी और जो उनकी टीचर है वो शायद उन्हें डांट लगाएंगी, तो तब क्या होगा, और बच्चे तो सब अपने बैग को पैक करके वहाँ से चले गए, पर ऋषि वहीं पर रुका हुआ इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे अब कहते हैं ऋषि न्यू वाट वाज कमिंग, ऋषि जानता था कि अब क्या होने वाला है। मिसिस राजन जो है अब उसे डांटने वाली हैं क्योंकि वो क्लास में ड्राइंग कर रहा था, और उसे लगा कि सी विल टॉक अबाउट हाउ बैडली ही डिड इन टेस्ट एंड एग्ज़ाम। अब वो ये भी इस बात पर भी डांट लगाएंगी कि वो कितना बेकार है टेस्ट में और एग्ज़ाम में कितने कम मार्क्स लाता है। सी विल थ्रेटन टू कॉल हिज पेरेंट, और वो जो है उनकी टीचर उसके पेरेंट्स को भी कॉल करेंगे और उन्हें भी बताएंगे इस बारे में। एंड सम वन अलोंग द वे सी वुड रिमेंबर दैट रीता वाज हिज सिस्टर, और शायद उन्हें ये भी याद होगा कि रिया जो है उसकी सिस्टर है, ऋषि की सिस्टर है रिया, ये टीचर को भी पता होगा। और इसी बात पे वो करीबन 10 मिनट तक जरूर जो है रिया के बारे में ही बताएंगे कि रिया कितनी अच्छी है, रिया कितनी टैलेंटेड है, रिया वंडरफुल है, ये सब चीज़ जो है वो रिया के बारे में बताएंगे कि वो कितनी सिंसियर स्टूडेंट है और कितनी अच्छी स्टूडेंट है। और फिर वो कहेंगे कि एस इफ़ ऋषि डिड नॉट नो एनी ऑफ दिस थिंग्स, और ऋषि में इस तरीके की कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी ऋषि बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऋषि उसका उल्टा है बिल्कुल। थिंकिंग ग्लूमिंग ऑफ दिस लेक्चर दैट वेटिंग हिम, इस बारे में सोचते सोचते ऋषि इस बारे में सोचे जा रहा था, तो ऋषि ऐसी बात को सोचते सोचते स्लोली जो है फ्रंट पे, रूम के फ्रंट पे आया उनके, और टीचर के पास जाकर सामने आके खड़ा हो गया। तो यहाँ पे ऋषि जो है मिस्टर राजन, मिसेस राजन जो होती हैं टीचर उनकी, वो कहती हैं ऋषि माई क्लास आर नॉट रियली द बोरिंग, सो आई गेस यू हैव सम अदर रीज़न फॉर ड्राइंग व्हेन यू आर शुड बी लिसनिंग। तो यहाँ पर मिसेस राजन जो होती हैं वो कहती हैं ऋषि मेरी क्लास इतनी भी बोरिंग नहीं है, और मुझे मैं गेस करती हूँ कि ज़रूर कोई और रीज़न होगा कि तुम मेरी क्लास में ड्राइंग कर रही थी और ड्राइंग कर रहे थे और मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। And before the surprising Rishi could say anything, she went on, after seeing your drawing, I can understand that you love drawing। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि जब भी ऋषि जो है कुछ कहने वाला होता है, इससे पहले जो है जो मिसिस राजन है वो कहती हैं मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी और मैं समझती हूँ कि तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है। सो आई एम प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़, मैं तुम्हारी जो है एक्सक्यूज़ सुनने से पहले ये बता देती हूँ। बट सी स्टेड स्टैंडली एट हिम, सीरियसली वो कहती है कि ओनली इफ़ यू प्रोमिस टू नेवर ड्रो इन क्लास, मतलब वो कहती हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी अगर तुमसे एक प्रोमिस करोगे, और एंड इफ़ यू गेट सिंसियरली फॉर योर प्ले ऑफ द स्कूल डे। अब वो कहती हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे और क्या कि क्लास में दोबारा ड्राइंग नहीं करोगे, और जो तुम ये स्कूल डे आ रहा है इस स्कूल डे पर जो है तुम एक सीनरी बनाओगे हमारे प्ले के लिए। तो ऋषि स्टेयर एट हर, ऋषि उनकी तरफ देखता है और वो एकदम से सब कुछ भूल जाता है। फिर वो एक बेवकूफ़ों की तरह जो है एक सिर हिलाता है और कहता है यस मैम, मतलब मैं करूँगा। तो यहाँ पे कहता है ऋषि डू नॉट ब्रेक हिज वर्ल्ड मिसिस राजन, ऋषि जो है अपनी बात से मुकरता नहीं है, तो वो क्या करता है वाई वुड ही व्हेन ही वाज बीइंग आस्क्ड टू ड्रॉ। अब वो सोचता है कि मिसिस राजन ने मुझे ये ऐसा काम क्यों दिया है ये ड्राइंग करने के लिए, शायद उन्हें मेरी ड्राइंग जो है सुपर हीरो वाली जो रेस्क्यू मैंने बनाई थी कि 6 क्लास के बच्चों को बचाने वाली जो मैंने ड्राइंग बनाई थी, शायद मिसिस राजन को वो पसंद आई है। तो यहाँ पे कहते हैं अली एंड ओम। अब यहाँ पे अली ओम जो थे, जो उनके मतलब क्लास स्टूडेंट थे, उसके क्लासमेट थे, उनके बारे में बताते हैं। तो अली और जो ओम थे वो बेस्ट राइटर थे, मतलब स्टोरी राइटर थे। तो उन्हें काम दिया गया था कि प्ले के लिए एक स्टोरी लिखनी है। जब उन्होंने प्ले के लिए स्टोरी फिनिश की, मतलब पूरी डिज़ाइन फिनिश हो गई वो स्टोरी, तो ऋषि ने जो है उसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया प्ले के लिए। तो यहाँ पे है और ऋषि इज़ द शेड ऑफ ब्लू राइट। यहाँ पे जो है जो नीलू होती है वो कहती है ऋषि को बुलाकर कि ऋषि क्या ये ब्लू जो शेडिंग मैंने की है क्या ये सही है। तो ऋषि जो है पेंटिंग कर रहा होता है उस समय, और वो जो है अपनी पेंटिंग को छोड़कर, जो कि क्लासरूम की पेंटिंग कर रहा होता है, उस पेंटिंग को छोड़कर, यानी मतलब कि ऋषि जो है सीनरी में क्लासरूम की पेंटिंग कर रहा होता है, तो उस छोड़कर जो है वो नीलू की हेल्प करने के लिए आता है और कहता है परफेक्ट ही स्माइल, मतलब परफेक्ट कहता है कि स्माइल कर तो ऋषि को फिर नफिया जो होती है वो बुलाती है।
नफीसिया वो बुलाती है हेल्प के लिए कि वो इस पेंटिंग करने में उसकी मदद करे। तो ऋषि जो है उसके पास जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे जो है फेसिस को पेंट करते हैं, कि जो फेसिस जो थे वो थे चिल्ड्रंस के, जो कि क्राउड में मतलब एक ग्रुप बना के बच्चे खड़े हुए थे डोर के पास जो है बच्चे खड़े हुए थे क्लासरूम के डोर के पास, और वो उनके फेसिस को बता रहा था कि कैसे पेंटिंग करना है। फिर उसी के पास उन्होंने क्या बनाया, मिसिस राजन को भी बनाया, जो उनकी टीचर थी, उन मिसिस राजन को भी बनाया। द फेस वाज टाइनी, जो फेस था मिसिस राजनी का वो बहुत ही छोटा था और उसमें बहुत बड़ी स्माइल दिख रही थी। द शॉर्ट हेयर मेड इट ईजी टू आइडेंटिफाई द टीचर, जो उनकी जो शॉर्ट हेयर थे, बाल थे, छोटे बाल थे, उससे उनके टीचर को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता था उस ड्राइंग में। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट until the day everything was रेडी एंड अब मिसिस राजन वाज इनवाइटेड टू इंस्पेक्ट इट। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, वो और सब कुछ भूल के इसी चीज़ में लगा रहा, और पूरे इवनिंग में उन्होंने मतलब पूरी इवनिंग लगी उन्हें, शाम लगी इसको तैयार करने में। फिर उन्होंने मिसिस राजन को बुलाया, उसको मतलब मिसिस राजन जो है उसे परखने के लिए आई, मतलब देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। देन वाचिंग द टीचर लुक एट एवरीथिंग केयरफुली, तब जो टीचर थी मिसिस राजन उस ड्राइंग को मतलब सभी चीज़ों को केयरफुली देख रही थी, केयरफुली जांच रही थी। तो ऋषि जो था उसका जो दिल था वो बहुत देर से धड़कने लगा। वाट इफ़ मिसिस राजन डिड नॉट लाइक वाट ही हैड डन, अब ये वो सोचता है कि क्या होगा अगर राजन को, मिसिस राजन जो हमारी टीचर है, उन्हें पसंद नहीं आएगा जो हमने बनाया है, कि कैसा होगा अगर वो सोचेंगे कि ये कितना बेकार है, कितना सिली है। वाट इफ़ सी कैच, अगर उन्हें क्या होगा अगर उन्हें पता लगा कि हमने उनका फेस भी इसमें ड्रॉ किया है जो कि उन्हें पसंद नहीं आएगा। वाट अ थम्पिंग हर्ट एंड अ सिक फीलिंग इन हिज स्टोमच ऋषि वेटिंग फॉर द टीचर टू फिनिश हिज इंस्पेक्टर। तो ये सब चीज़ हो रहा था, तो उसका दिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि, और उसे लग रहा था, मतलब वो इंतज़ार कर रहा था कि मिसिस टीचर जो थी उनकी, वो इंस्पेक्शन ख़त्म करी और उन्होंने अपनी बात बताई। देन सी टर्न टू हिम, तब वो जो उनकी टीचर होती है वो टर्न करती है ऋषि की तरफ और कहती है, दिस इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है और मुझे तुम सब पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, तुमने बहुत ही अच्छे बनाया है। फिर वो क्या करती है, फिर वो क्लैप करने लगती है, मतलब ताली बजाने लगती है। तो उसके साथ साथ जो दूसरे क्लास बच्चे होते हैं वो सभी जो है उस रूम में वो भी जो है तालियां बजाने लगती है और पूरा रूम जो है तालियों की गूंज से जो है भर जाता है। लुकिंग एट द स्माइल इन द रूम ऋषि न्यू दैट हिज टैलेंट वाज ट्रूली बीइंग एप्रिशिएटिंग, जब तालियों की आवाज़ सुनी तो उसने जो ऋषि है उसने स्माइल की और उसे महसूस हुआ कि अब मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिस वाज हाउ द ऑडियंस वुड क्लैप ऑन द स्कूल डे, और उसे महसूस हुआ कि इसी तरीके से जो है स्कूल डे पर जो ऑडियंस है वो मेरे लिए क्लैप करेंगे, हमारे लिए क्लैप करेंगी, और उसमें जो है उसके पेरेंट्स भी आएंगे और वो भी उसको देखकर स्माइल कर रहे होंगे और उस पर प्राउड महसूस कर रहे होंगे। बट दैट वाज लेटर, फॉर नाउ ऋषि वाज द नो अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वीट ऑफ सक्सेस, और इसी बात के बाद अब उस जो ऋषि था उसे महसूस हुआ कि असलियत में सक्सेस, ट्रू सक्सेस, स्वीट ऑफ सक्सेस, मतलब ये जो हमें प्रोत्साहित किया जाता है ये असलियत में है कैसे, इसका सही मीनिंग उसे अब समझ में आया था। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हुआ है और चैप्टर लिखा है नंदिनी नायक ने। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं।